दोस्तों, आज की कहानी है बहू रोटी का अपमान मत करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सौम्या और उसकी सास मृदुला में आज किसी बात को लेकर तू मैं हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि सौम्या अपनी सास से गुस्सा हो गई। रात को जब खाने का वक्त हुआ तब भी सौम्या खाना खाने नहीं आई। आखिर में मृदुला ही उसके लिए खाना लगा कर उसके कमरे में चले गई। अपनी सास को खाना लाते देख सौम्या ने एक बार फिर नाराजगी जताई। मुझे नहीं खाना चेहरे पर मुस्कान लाकर मृदुला बोली, ठीक है गुस्सा कर ले लेकिन खाने पर नहीं, खाना तो खा ले, बाद में फिर गुस्सा कर लेना। लेकिन सौम्या कुछ ज्यादा ही नाराज थी। तब उसकी सास बोली, बेटा आज जब मैं सास बनी हूँ तो मुझे मेरे बहू वाले दिन याद आ गए। चल मुझे एक किस्सा सुनाती हूँ। बात उन दिनों की है जब तेरा पति अर्नव 4 साल का था। उसकी किसी गलती पर मेरी सास ने उस पर हाथ उठा दिया। मैं बड़े गुस्से में अपनी सास को बोली, मम्मी आपने अर्नव पर हाथ क्यों उठाया? बच्चा है, कोई गलती कर दी थी तो हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? उसको कैसे सुधारना है और कैसे रखना है ये जिम्मेदारी मेरी है। आप इसमें कभी भी दखल अंदाजी ना करें। मैं बिना सोचे समझे अपनी सास से बोले जा रही थी, मृदुला पोता तो वह मेरा भी है, क्या उस पर मेरा इतना भी हक नहीं कि वह कुछ गलत करे तो मैं उसको डांट सकूं? हाँ तो हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? आगे से आप कभी भी ऐसा नहीं करेगी। मेरी और तेरी दादी सास में जिद बहस चल ही रही थी कि तभी तेरे ससुर भी वहां आ गए। मेरा इस तरह बेलगाम होकर बोलना उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वह मुझ पर तेज चिल्ला पड़े। अब तो मुझे यही लगने लगा कि ये भी अपनी माँ की ही तरफदारी कर रहे हैं, बिना ये सोचे समझे कि आखिर गलती किसकी है। मैं अपनी सास से गुस्सा हो गई। छोटी छोटी बातें कई बार इतना बड़ा रूप ले लेती हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं कि मूल बात क्या थी। और जिद बहस हमारे जीवन में इस तरीके से घुसपैठ कर जाती है कि हमारी सोचने के तरीके को ही बदल देती है। दिन निकलते गए। मेरा और तेरे ससुर जी का रिश्ता तो वापिस से अमान्य हो गया, लेकिन मैं अपनी सास से अभी भी नाराज ही थी। तेरी दादी सास स्वभाव से बहुत ही शांत शीत की महिला थी। बिना किसी बात के वह गुस्सा नहीं करती थी। वह जानती थी कि ये जो भी कुछ हुआ है वह हर सास बहू के बीच होता है। जहाँ 4 बर्तन होंगे तो आपस में आवाज भी करेंगे, लेकिन मेरी नादानी हम दोनों के रिश्ते को सामान्य होने ही नहीं दे रही थी। वह घर में कुछ भी खाने के लिए बनानी तो मैं या तो उसे खाती ही नहीं थी या फिर बहुत बेमन से थोड़ा शक लेती थी।
लेकिन बदले में उन्होंने कभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करा। उन्हें पूरा यकीन था कि आखिर कभी न कभी तो मेरे व्यवहार में बदलाव आएगा ही, और वह मौका आ गया। एक दिन सुबह सुबह सासू जी ने सर्दी के लड्डू बनाए, और जब मैं खाना खाने बैठी तो मेरी थाली में भी एक लड्डू परोस दिया। मैंने स्वभाव के अनुसार सौतेई हिस्सा लड्डू का लेकर बाकी लड्डू डिब्बे में डाल दिया। सासू माँ ने एक बार फिर कोशिश करी, मर्दुला एक लड्डू तो खा लो। नहीं मम्मी, मुझे ये ज्यादा पसंद नहीं है कहकर मैंने बात खत्म कर दी। उसी रात मेरे भाई भाभी का आना हुआ। भैया भाभी को अचानक आया देख मैं तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन मेरे मन में ये डर भी था कि सासू जी कहीं मेरी शिकायत उनसे ना कर दे। सासू माँ उस समय खाना खा रही थी। जैसे ही मेरी भाभी अंदर आई, उन्होंने मेरी सास के पाँव छुए और अपने साथ लाई डिब्बे में से सर्दी का लड्डू निकाल कर बोली, मम्मी जी जरा शक कर तो बताइए कैसे बनाए हैं मैंने लड्डू। हम यहाँ बाजार किसी काम से आ रहे थे, सोचा थोड़े लड्डू आप लोगों के लिए भी ले चले। भाभी के दिए लड्डू को सासू जी ने ना केवल बड़े चाव से खाया, साथ ही लड्डू की भूरी भूरी प्रशंसा भी करी। ये सब देखकर मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। अब बारी मेरी थी। जैसे ही भाभी मुझे लड्डू खिलाने लगी, मैं बोल पड़ी, भाभी मुझे ये लड्डू ज्यादा पसंद नहीं। अरे दीदी, आपको कब से लड्डू पसंद नहीं आने लगे? मैंने तो जब से शादी के बाद देखा है। आपने तो ये लड्डू बड़े ही चाव से खाए हैं। मेरी हालत तो काटो तो खून नहीं जैसी थी। सुबह जिन लड्डुओं के लिए सास को मना कर दिया था, उनकी पोल आज भाभी ने खोल दी थी, और इतनी ही देर में भाभी ने लड्डू मुंह में घुसा दिया। बताओ तो दीदी कैसा बना है? हाँ जी भाभी, बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। बात को संभालते हुए मैंने बोला, देखो भाभी, मम्मी ने भी सुबह लड्डू बनाए थे, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। भाभी बोली, मम्मी जी मानना पड़ेगा, आपके हाथ में तो जादू है। जो स्वाद आपके लड्डू में है वह मेरे लड्डू में तो आया ही नहीं। थोड़ी देर बाद भैया भाभी तो चले गए, लेकिन मेरा सिर शर्म से झुका जा रहा था। कितने महीनों से मैं सासू जी के बनाए हुए खाने का अपमान करे जा रही थी। मैंने कभी ये भी नहीं सोचा कि मैं न केवल सासू जी का अपमान कर रही हूँ, बल्कि अन्न का भी अपमान कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद सासू माँ अपने कमरे में सोने जा चुकी थी। देखा कमरे की बत्ती जल रही है तो मैं उनसे बात करने के लिए चले गई। क्या हुआ मर्दुला बेटा, कुछ काम है? मम्मी मुझे माफ कर दो, मैंने कितने महीनों से आपसे सीधे मुंह बात नहीं करी है। सुबह भी आपने लड्डू दिया तो मैंने उसका अपमान करा, और आज भाभी लड्डू लाई तो आपने एक बार भी अपनी नाराजगी नहीं जताई।
आपने तो उस दिन की बात भी उनसे नहीं करी और मेरी शिकायत भी नहीं करी, लेकिन मैं कब से मन में आपके लिए बैर भाव पाली बैठी थी। आपकी सौम्यता ने आखिरकार मेरी अकड़ तोड़ ही दी। मैं आपसे उस दिन के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। गलती अर्नव की ही थी और मैं बेवजह आप पर चिल्ला पड़ी। हो सके तो मुझे माफ कर दो मम्मी। अरे बेटा, बच्चों से तो गलती हो ही जाती है। मैं भी कभी तुम्हारी जैसी बहू थी। मैंने भी ये सब दिन देखे हैं, लेकिन बेटा जब जागो तभी सवेरा है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी। परिवार में नाराजगी चाहे कितनी भी हो, कभी अपने खाने पर गुस्सा नहीं निकाला करते। घर में कोई चीज बनी है तो उसे खुशी खुशी खाया करते हैं। अन्न हमारा भगवान होता है। हाँ मम्मी, मुझे आपकी बात समझ आ गई है। ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी और अर्नव में भी ये आदत कभी नहीं आने दूंगी। कहकर मैं उनके गले लग गई। हम दोनों के बीच की कड़वाहट अब खत्म हो चुकी थी। मर्दुला अपनी कहानी सुनाकर अतीत के पन्नों में कहीं खो सी गई थी कि तभी उसे एहसास हुआ कि उसे कोई खाना खिला रहा है। देखा तो उसकी बहू सौम्या की आंखों में आंसू थे और वह अपने हाथों से उसे खाना खिला रही थी। मम्मी, मैं समझ गई आप मुझे क्या समझाना चाहती हैं। मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि आगे से कभी भी खाने पर गुस्सा नहीं करूंगी। मुझे भी आप आज की गलती के लिए माफ कर दीजिए। रिश्तों में अब प्यार की बहार बह चुकी थी और सारी कड़वाहट खत्म करके दोनों सास बहू ने साथ में मिलकर खाना खाया। दोस्तों, जहां परिवार साथ में रहता है, विचार मतभेदों की वजह से दो बात हो ही जाती हैं, लेकिन इन कारणों से कभी भी हमें अपने अन्न पर गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।